जोहार भैया और सभी को जोहार। मेरा नाम बेबी महतो है। क्या मामला लेकर आप आज यहाँ? सर हम लोग मामला यही कि एक बच्ची जो कि जादूगोड़ा थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसका घर और वो बनगोड़ा गांव का नाम है। वो बच्ची रूबी महतो, वो उसका 19 जून 2024 में वो अपहरण हुआ या फिर कोई उसको गायब कर दिया, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उस दिन से मिल नहीं रही है बच्ची। और जब सर थाना में उसका रिपोर्ट दर्ज किया गया था तो थाना वाला कोई सुनवाई कुछ भी नहीं किया और घर में कोई खबर नहीं। फिर उसके बाद ये लोग एसएसपी, उनके माता पिता एसएसपी के पास आए। एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया कि एसएसपी महोदय ने कहा कि ठीक है बच्ची मिल जाएगी, हम लोग खोजेंगे। और फिर एसएसपी महोदय तब तक 6 महीना में किसी ने कुछ नहीं किया सर। आज दोबारा आए, फिर आज तक कोई कार्रवाई, ये तीसरा बार आए आज यहाँ पर। 6 महीना सर। जून। नमस्कार, जोहार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की आज एक ऐसी घटना की बात हम करेंगे जिसको सुनकर आप लोग डर जाएंगे और कहीं ना कहीं मन में जो है वो हैरान करने वाली सोच आती रहेगी। हम लोग बूढ़े बुजुर्ग से सुने हैं कि आजकल की दिन दुनिया जो है वो खराब है, लेकिन वाकई में ये कहानी बन चुकी है जिसको सुनकर आप लोग सच में कहेंगे कि वाकई में दिन दुनिया खराब है। पूर्वी सिंहभूम जिले की कहानी है। थाना पड़ता है जादूगोड़ा और गांव पड़ता है बनगोड़ा हाथी बिंधा। पोस्ट है डोरकासाई। और जिस लड़की के साथ ये घटना घटती है उस लड़की का नाम है रूबी महतो। फादर का नाम है ललित महतो और उसके माता जी का नाम है काजोल महतो। रूबी महतो लड़की का नाम है। घटना पर बातचीत करते हैं। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली रूबी महतो, एक दिन उन लोगों का घर में कुछ जमीन विवाद चल रहा था और उसी को लेकर उसके माँ बाप जो है कहीं बाहर गए हुए थे और वो लड़की घर में थी। उस दिन ऐसा होता है कि वो लड़की शायद बकरी चराने गई थी और वो शाम को लौट कर नहीं आती है घर। आसपास में ही बकरी चराती है, घर के आसपास ही। तो लड़की, उसके माँ बाप जो है शाम को आते हैं तो देखते हैं कि वो घर पर नहीं है। उसी दिन जो है वो पुलिस प्रशासन को सूचना करते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक लोगों से मिलते हैं, कई बार थाना में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कहा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और आज तक वो लोग परेशान है। ये घटना है 19 जून 2024, लगभग 6 महीना बीत चुके हैं। 19 जून उस समय जब लोकसभा चुनाव हुआ, पार हो गया, गिनती वगैरह हो गया, उसके बाद की कहानी मतलब घटना है ये। 19 जून, 4 जून को गिनती थी, 19 जून की घटना है। सोचिए उस समय से प्रशासन को कहीं ना कहीं ये लोग सूचना तो दिए होंगे। और वो लड़की थी 8वीं क्लास थी, लगभग 12-13 साल की लड़की थी। सोचिए 12-13 साल की लड़की तो छोटी नहीं होगी, बड़ी ही होगी। और वो लड़की कहीं अनजान भी नहीं होगी कि वो कहीं भी चल गई होगी, ऐसा तो नहीं होगा। अब उसके साथ जो भी घटनाएं हुई, हो सकता है उसका कोई मर्डर कर दिया, हो सकता है कोई उसको उठा के ले गया, कोई गायब कर दिया, कोई अपहरण कर लिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद भी जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके माँ बाप जो है आज तक चैन की नींद नहीं सोए हैं। वो दर बदर भटक रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो सुराग मिल जाए हमारी बेटी का। इस चक्कर में वो लोग कभी यहाँ, कभी एसपी के पास, कभी डीएसपी के पास, कभी सरकार के पास, कभी थाने के पास, हर जगह रोज रोज जा रहे हैं। कल बेबी महतो का तो नाम आप लोग सुने होंगे। बेबी महतो ने एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि वो लोग थाना चल गए थे, थाने में फिर से उन्होंने रिपोर्ट किया। अब सरकार बन गई है। अब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब जो है प्रशासन काम करेगी, खोज निकालेगी, कुछ ना कुछ सुराग खोज निकालेगी। आपको कहानी तो बता दिए कि 19 जून का बात है। उन लोगों का घर में कुछ जमीन विवाद था, उसको लेकर उसके माँ बाप जो है बाहर गए हुए थे। उसी दिन उसकी बेटी के साथ ये घटना घट जाती है कि वो लोग शाम को आते हैं घर वो और उसकी बेटी का चेहरा नहीं देख पाते हैं। और आज नवंबर खत्म हो गया और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सोचिए उसके साथ क्या हुआ होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक दुखद घटना है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिलना। कुछ तो मिलता उसका लाश तो कम से कम मिलता, या फिर कहीं वो उसका दिमागी हालत ठीक नहीं
था या फिर कुछ मन में सोचा कहीं और चली गई, ऐसा कुछ तो सुराग मिलता। प्रशासन हमारे समाज के रखवाले होते हैं, वो लोगों को तो हर चीज़ साधन है, वो लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ है, क्या हुआ। 6 महीना बीत गया, अब तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है, और क्यों ना हो, सबके मन में होगा ये। और एक बार आपको नाम बता दें कि रूबी महतो नाम है लड़की का, और उसके पापा का नाम है ललित महतो, उसके माताजी का नाम है काजोल महतो, गांव है बनगोड़ा और थाना पड़ता है जादूगोड़ा थाना, पूर्वी सिंहभूम। अब देखिए वीडियो में वो कह रही हैं कि वो लोग बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी के पास वो लोग चक्कर काट के आए हैं, लेकिन कोई जो है इस बात को लेकर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोचिए ये लोग कहाँ से आते हैं, हमारे समाज के अंदर के ही लोग होते हैं। कौन ऐसा कर सकता है, उसके साथ कुछ तो कहीं ना किसी के साथ दुश्मनी था, कुछ ना कुछ करके तो प्रशासन जो है उस सुराग तक पहुंच जाता कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। तो चलिए ये घटना थी। अगर आप किसी को भी इस घटना के बारे, इस विषय में, और जो पासपोर्ट साइज फोटो हम डिस्प्ले में डाल दे रहे हैं, आप लोग देखिए, अगर कहीं भी देखें आप लोग किसी को भी कुछ भी जानकारी हो तो ज़रूर वहाँ पे नंबर दी हुई है, उस नंबर पे आप लोग ज़रूर भेजने का काम कीजिएगा, ताकि उस परिवार को थोड़ा सा आसानी हो जीने में। आप सोचिए कि आप ही के परिवार में एक जो आप लोग जानवर पालते हैं, गाय बैल बकरी, एक वो अगर खो जाता है तो कितना दुख होता है कि हम इतना दिन से पाले और खो गया। सोचिए वो तो उनकी बेटी थी, 6 महीना से गायब है, और वो भी कहें कि 5-6 साल की नहीं, 13 साल की लड़की 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। अब सोचिए उस माँ बाप के अंदर क्या बीत रही होगी, जिसको 6 महीना के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिला, और प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठेगा। और ये बात जो है बेबी महतो ने खुद एक वीडियो पोस्ट कर बताया है। और इन सभी ऐसे घटना जो है हाले दिन हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो है लोग सबक नहीं सीख पाते हैं। और प्रशासन भी, अगर उस दिन उसको सूचना दी गई, उस दिन प्रशासन काम करती ठीक से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सुराग मिल जाता, वो दोषीदार कहें या जो भी दोषी है, जो भी हुआ है उसके साथ घटना, वो पकड़ा जाता। लेकिन प्रशासन की गलती कहें कि वो ध्यान नहीं दिया, और आज वो घटना सामने हो गई। और उस माँ बाप के दिल में सोचिए कि क्या बीत रही होगी, जो 6 महीना से अपने बेटी की खोज में निकले हैं, दर बदर भटक रहे हैं। चलिए इस खबर तक, उस प्रशासन तक जरूर पहुंचाइएगा जहां पर उनको आवेदन देने के बावजूद भी काम नहीं किया है। हम भारत के लोग हैं, और भारत के जनता सबसे ताकतवर होती है। प्रशासन, शासन, सरकार जनता के सामने कुछ भी नहीं है, ये जनता ही उनको बनाती है, और प्रशासन जनता के सेवा के लिए होती है। ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए। धन्यवाद।